हिंद हमारे प्यारे बच्चों। आज आपके लिए मैथ में कुछ ट्रिक और सबसे बड़ी संख्या एवं सबसे छोटी संख्या के बारे में जानेंगे। इसमें ये जानेंगे कि कई बच्चे को याद करना पड़ता है कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन होती है, एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन होती है। यदि किसी बच्चे को मैंने 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यदि पूछ लेता है या सबसे छोटी संख्या, तो उसको बताने में हिचकिचाहट टाइप होता है, यानी उसको माइंड में कंफ्यूज के तरह क्वेश्चन चलते रहता है। उन्हीं कंफ्यूज क्वेश्चन यानी इजी बनाने के लिए आज हम सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या बताएंगे, और ये सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ट्रिक के माध्यम से भी समझेंगे। और आपको इस तरह से बताया जाएगा कि आप एक बार यदि इस ट्रिक को अपना लीजिएगा तो कभी भी यदि पूछा जाए कि 15 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 15 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है, आप आसानी से बता सकते हैं। बहुत इजी से बता दीजिएगा। तो देखिए, इन्हीं ट्रिक को, इन्हीं चीज को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे अंक, लिखेंगे एक साइड में अंक, और अंक को बच्चों अंकीय भी बोला जाता है। अंक या अंकीय, अंकीय। और अंक और अंकीय का इंग्लिश होता है डिजिट। क्या होता है बच्चों? डिजिट होता है, DIGIT, ठीक है, डिजिट। क्या होता है? अंक और अंकीय का इंग्लिश डिजिट होता है। अब एक चीज ध्यान दीजिए यहाँ पर, अंक या अंकीय का इंग्लिश क्या होता है बच्चों? डिजिट। डिजिट का यदि स्पेलिंग बोला जाए तो DIGIT, डिजिट। अब एक चीज ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, ये मेरा एक लाइन होगा, और फिर इधर लिखेंगे सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? स्मॉलेस्ट नंबर, SMALLEST, स्मॉलेस्ट नंबर, NUMBER, नंबर। फिर एक लंबा लाइन खींचेंगे, यानी इसको हम कॉलम में बताएंगे। उसके बाद सबसे बड़ी संख्या, तो देखिए सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? ग्रेटेस्ट नंबर्स। क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट नंबर, GR, ग्रेटेस्ट नंबर्स। तो GREATES, ग्रेटेस्ट नंबर, NUMBER, नंबर। तो अंक और अंकीय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? डिजिट। सबसे छोटी संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट, और सबसे बड़ी संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेटेस्ट नंबर। अब हम इसमें आपको बताएंगे कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या कौन होती है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या कौन होती है उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 में जानेंगे कि एक अंक, यहां पर लिखेंगे एक अंक, एक अंक। एक अंक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? 1 डिजिट। क्या बोलते हैं? 1 डिजिट, 1 डिजिट। एक अंक को इंग्लिश में बोलते हैं 1 डिजिट।
यदि पूछा जाए एक अंक की सबसे छोटी संख्या, वन डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, यानी एक अंक की सबसे छोटी संख्या पूछा जाए तो आप लोग बता दीजिएगा, क्योंकि एक अंक की सबसे छोटी संख्या सभी बच्चों को पता रहता है। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा, यानी 1 होगा। यदि आपसे पूछा जाए एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो ये भी आप बता सकते हैं 9, यानी 9। वन डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1 होता है, 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 9 होता है। अब आगे देखते हैं नंबर 2 में। यदि पूछा जाए दो अंकों को इंग्लिश में बोलते हैं 2 डिजिट। क्या बोलते हैं बच्चों, 2 डिजिट्स। 2 डिजिट्स, दो अंकों को इंग्लिश में बोलते हैं 2 डिजिट्स। क्या बोलते हैं बच्चों, 2 डिजिट। तो दो अंकों की सबसे छोटी संख्या यदि पूछा जाए तो कैसे बताइएगा, सबसे पहले 1 लिख दीजिए और एक 0 लगा दीजिए। ये हो गया हमारा दो अंकों की सबसे छोटी संख्या। यदि पूछा जाए दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो एक और 2 9 लिख दीजिए। ये हो गया आपका दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब आगे 3 नंबर में देखते हैं तीन अंकों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, 3 डिजिट्स। 3 THREE 3 डिजिट्स। 3 डिजिट्स 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। बस आपको 1 लिखना है, उसके बाद आप 2 0 लगा दीजिए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, यानी 999, ठीक है। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, यानी 100। यदि आपसे पूछा जाए कि 4 अंकों को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों 4 डिजिट। 4 डिजिट्स, क्या बोलेंगे बच्चों, 4 डिजिट्स। 4 डिजिट्स, तो 4 डिजिट्स यानी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 4 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर कितना होगा, 1000, यानी 1000। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी 4 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर कितना होगा, 9999, यानी 9999। यदि आपसे पूछा जाए 5 अंकों की, तो 5 अंकों को इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों, 5 डिजिट्स। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 5 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर, तो कितना हो जाएगा, 10,000, यानी 10,000। 1000 था तो अब क्या हो जाएगा 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। और यदि सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात किया जाए कितना हो जाएगा, 5 को आपको 9 लिख देना है। कितना 9 लिखना है, 5 को 9, यानी क्या हो जाएगा 99,999, ठीक है, 99,999। ये आपका हो जाएगा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। आपसे यदि पूछा जाए 6 अंकों की, यदि आपसे पूछा जाए 6 अंकों की, तो 6 अंकों को इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों, 6 डिजिट्स। क्या बोलेंगे, 6 डिजिट्स। तो 6 डिजिट्स को हिंदी में बोलते हैं 6 अंकों। तो 6 डिजिट्स यानी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है,
6 में 1 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 6 रुपया में 1 रुपया आपका गिर गया तो क्या रुपया बचा? 5 रुपया। जितना रुपया बचा उतना लड्डू दे दीजिए। यानी 6 बोल रहा है तो 1 लिख के 5 जीरो देना है। तो कितना जीरो देना है बच्चों? 5 जीरो, यानी 5 जीरो देना है। और सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करा जाए तो 5 को 9 लिख देना है आपको। 6 को 9 लिखना है। कितना लिखना है? 6 को 9। तो ये हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है बच्चों? 1 लाख। और यदि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लाख और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यानी 9,99,999। यह हो जाएगा आपका बड़ी संख्या। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यदि आपसे पूछा जाए 7 अंकों की 7 अंकों को इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों? 7 डिजिट्स। 7 डिजिट्स। तो 7 अंकों को इंग्लिश में बोलते हैं 7 डिजिट। अब 1 लिख देना है। 7 है तो आपको 7 में 1 अपने मन से घटा दीजिए, बचेगा 6। तो 1 घटाएं तो कितना? 7 अंकों का पूछ रहा है, 7 डिजिट्स पूछ रहा है ना, तो 7 में 1 आपको घटाना है। अब बचेगा कितना? 6। तो यहाँ पर 6 को जीरो देना है। कितना जीरो देना है? 6 को जीरो। तो जैसे आप 6 को जीरो दिए तो ये हो गया आपका 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या। और सबसे छोटी संख्या में ये काम करना है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या में जितना पूछेगा, जैसे 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 7 को आपको 9 लिखना है। ठीक है, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 4 2 6 1 7। ये हो गया आपका सबसे बड़ी संख्या। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 लाख होती है। 7 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर 10 लाख होता है, यानी 10 लाख। और 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 99 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 99 लाख 99,999। 99,99,999 आपका क्या हो जाएगा? 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए बच्चों, अब हम देखेंगे 8 अंकों। तो 8 अंकों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? 8 डिजिट। EIGHT 8 डिजिट्स। 8 डिजिट्स। तो 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 8 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर। तो क्या करना है? यहाँ पर 1 लिख देना है। 8 बोल रहा है तो आपको 8 में 1 घटा देना है, तो बचेगा कितना? 7। इधर कितना आया? 7। तो यहाँ पर 7 को जीरो देना है। 2 2 4 2 6 1 7। यही हो गया 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 1 करोड़। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होता है बच्चों? 1 करोड़। और 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोलेगा तो 8 को 9 लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 4 2 6 2 8। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 9 करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 9 करोड़ 99 लाख
इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी 9,99,99,999। ये क्या होता है? 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब 9 नंबर देखते हैं। यदि आपसे पूछा जाए 9 अंकों की, 9 अंकों की, तो 9 अंकों को इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों? 9 डिजिट, 9 डिजिट्स, 9 डिजिट्स। तो 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछा जाए तो 1 लिखना है। अभी कितना घटाना है? 9 में 1 घटा देना है। तो यदि आप 9 में 1 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 8। अभी 8 जीरो लगाना है। 2 2 4 2 6 2 8। 1 करोड़ था। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 करोड़। तो 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 करोड़। 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 करोड़। तो सबसे बड़ी 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा जाए कितना हो जाएगा? इसमें 9 को लिखना है। 9 को क्या लिखना है? 9 लिखना है। 9 को 9 लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी 99 करोड़। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 99 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। तो यहाँ क्या होगा? 99 करोड़ 99 लाख 99,999। अब लोग यानी भारतीय अंकन पद्धति पढ़े होंगे। इंडियन सिस्टम में क्या होता है कि कोमा लगाने के लिए भी प्रयोग होता है। जैसे कि पहले 1 2 3 अंक गिनिए, 3 अंक गिन के बाद उसके बाद कोमा लगा दीजिए। उसके बाद 2 2 अंक गिनले जाइए और कोमा लगे जाइए। आपका बिल्कुल गलत ना होगा, ठीक है। हाँ, इंटरनेशनल सिस्टम में एक अलग होता है। ये आपका भारतीय अंकन पद्धति के बारे में बता रहे हैं, तो इसलिए ये सिर्फ ऐसा भारतीय अंकन पद्धति नहीं होगा। वो सब के बारे में भी आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। तो अब आगे देखते हैं कि अब इस सब का ट्रिक कुछ देखते हैं। ये तो आपको जैसे कि आप पढ़ते आए उस तरह से आपको बता दिए। अब इस सब को ट्रिक के माध्यम से, इतना तो याद नहीं रहेगा आप लोग को, लेकिन आपको एक ट्रिक बताया जाएगा। उस ट्रिक के माध्यम से आप अच्छी तरह से उसको याद कर सकते हैं। तो देखते हैं, अब ट्रिक को हम लोग समझते हैं। अभी तक ले बताएं, बिना ट्रिक के माध्यम से आपको समझाएं। और अब हम आपको ट्रिक के माध्यम से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या कैसे याद किया जाता है उनके बारे में हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए, ट्रिक नंबर 1 क्या कह रहा है बच्चों? सबसे छोटी संख्या का ये ट्रिक है, ठीक है। सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए जितने अंकों को निकालना हो, यानी आपको जितना अंकों को निकालना हो उससे एक कम, यानी उसमें से एक कम कर 0 यानी 0 1 पर लिखें। अब इसको समझते हैं, इसका एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। तो आपका एग्जाम्पल्स क्या हो जाएगा बच्चों? एग्जाम्पल्स नंबर 1 लेते हैं। जैसे कि यदि पूछा जाए कि यदि आपसे पूछा जाए कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, या छोटी से छोटी, सबसे जगह पर छोटी से छोटी भी लिख सकते हैं, कई बुक में लिखा रहता है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो यदि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछा जाए, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, बताइए क्या होगा? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो ट्रिक के माध्यम से आपको बता रहे हैं। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोल रहा है, तो 4, तो यहां पर थोड़ा रफ करेंगे, नीचे में क्या करेंगे बच्चों? रफ। तो कितना बोल रहा है?
4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो सबसे पहले हम क्या किए, 4 लिखे। कहते हैं सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए जितने अंकों को निकालना हो, यानी 4 अंकों का निकालना है आपको, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालना है, तो उससे एक, यानी उसमें है जितना बोल रहा है 4 बोल रहा है, तो 4 में 1 कम कर देना है। 4 में 1 कम कर देना, कम का मतलब 1 घटाना है। 4 में 1 घटाना, यानी जितना अंकों की सबसे छोटी संख्या बोलेगा उसमें 1 घटा देना है। घटा देते तो कितना आता है बच्चों, 3 आता है। आप लोग तो घटा जानते हैं, सब्ट्रैक्शन बहुत इजी होता है ये इस तरह का घटा। तो घटा दिए, 4 में 1 घटा है, 3 आया। अब देखिए 1 कम कर दिए तो 3 बच गया। 0 1 पर लिखे, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोल रहे हैं, आप 1 लिख दिए। 0 1 पर लिखना है, 1 लिखे, उसके बाद घटाने पर कितना आया, 3 आया। तो 3 का मतलब क्या हुआ कि 3 जीरो लिखना है। कितना लिखना है, 3 जीरो, 3 जीरो लिखना है, ठीक है, जीरो। तो यहाँ पर 3 क्या लिखना है, 3 शून्य लिखना है, यानी 3 जीरो लिखना होगा, 3 जीरो, ठीक है, यानी 3 जीरो लिखना होगा। तो यहाँ पर हम 1 लिख के क्या करेंगे, 3 को जीरो लिख देंगे। तो ये आपका हो गया 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं और उन्हीं एग्जाम्पल के मदद से इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इसको मिटा देते हैं बच्चों। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अभी आप लोग समझ गए कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कैसे निकालें। अब एग्जाम्पल के मदद से समझ रहे हैं। अब सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। यदि आपसे पूछा जाए, एग्जाम्पल नंबर 2, यदि आपसे पूछ दें 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यहाँ पर सबसे छोटी संख्या, छोटी लिखना भूल गए थे, सबसे छोटी संख्या, ठीक है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 हुआ बच्चों, कैसे हुआ समझ गए। अब 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछा जाए तो आप क्या बताइएगा। चलिए इनको 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताने के लिए इसका भी एक रफ करते हैं। तो रफ क्या करते हैं बच्चों, 8 अंकों की, तो 8 लिख देना है, 8 में 1 घटा दीजिए, घटाने पर 7 आया। तो यहाँ पर 1 लिख देना है, कितना आया 7। तो 7 क्या लिखना है, 7 जीरो लिखना है, 7 जीरो। ये आपका हो गया 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या। कितना इजी है, कितना इजी है ये ट्रिक। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको पता चलेगा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 1 करोड़ आपका क्या हो गया, 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या। यदि आपसे पूछा जाए, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बच्चों। ये सारा एग्जाम्पल तो बहुत इजी था क्योंकि हर बच्चे को ये सब याद रहता है। यदि अब बड़ा सा कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। यदि आपसे पूछा जाए 16 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 16 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो बताइए बच्चों सबसे 16 अंकों की छोटी संख्या कितना होगा, सबसे छोटी संख्या। तो ये भी बहुत इजी है। सबसे पहले 1 लिख दीजिए, 16 बोल रहा है तो 16 में क्या करना है, तो 16 में आपको 1 घटा देना है, तो कितना आएगा 15। तो 15 जीरो बिठा देना है, तो बिठा देते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। गिन लेते हैं फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये 16 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। तो कितना इजी है 16 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताना। किसी भी यदि आपसे पूछा जाए कि 20 अंकों की सबसे छोटी संख्या, हालांकि इतना लंबा लंबा आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, आपका एग्जाम में 1 से लेके 10 तक ले आपका एग्जाम में आ सकता है छोटी संख्या। यदि आपसे पूछा जाए कि 35 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो क्या बताइएगा? 1 लिख दीजिए पहले, 35 में 1 घटा दीजिए। 35 में आप 1 घटाइएगा, बचेगा 34। 1 लिख के इसी तरह यहाँ पर 1 लिखिए, बाकी 34 को 0 बैठा दीजिए। ये आपका हो जाएगा 35 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो कितना इजी है सबसे छोटी संख्या बताना। यदि आप इस ट्रिक को यदि नहीं जानते थे, आपको बहुत ये सबसे छोटी संख्या बहुत इजी लगता था। हालांकि आप 1 से लेके 9 तक ले 10 तक ले तो आपको याद होगा, लेकिन आपसे पूछता होगा यदि इससे और आगे बोलेगा बच्चा कि 100 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, आप कंफ्यूज हो जाइएगा। लेकिन इस ट्रिक के माध्यम से आप बता दीजिएगा। चलिए आप ट्रिक नंबर 2 समझते हैं बच्चों। ट्रिक नंबर 2। तो ट्रिक नंबर 1 में हम लोग सबसे छोटी संख्या देखे, अब ट्रिक नंबर 2 में सबसे बड़ी संख्या को देखेंगे। तो ट्रिक नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों? सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए जितने अंकों को निकालना हो उतना 9 लिख देना है। एग्जाम्पल से माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो क्या करना है? सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए जितने अंकों को निकालना हो उतना 9 लिख देना। कितना अंकों का बोल रहे हैं? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 को 9 लिख देना है। 1 2 3 4 5 2 2 4 5, ये हो गया आपका 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 99,999 क्या हो गया? 5 अंकों की संख्या। यानी जितना बोलेगा, यदि सबसे बड़ी संख्या की बात किया जाए, दिमाग में एक बैठा लीजिए कि बड़ी संख्या 9 से शुरू होता है। यदि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा था तो 5 को 9 लिख दिए, ये हो गया 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। एक और एग्जांपल लेते हैं। यदि आपसे पूछा जाए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है बच्चों? बस 3 को 9 लिख देना है। ये आपका 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,099। यदि आपसे पूछा जाए कि तेरे अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो तेरे अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछेगा, तेरे ठो 9 लिख देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये हो गया 13 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या याद करना और भी आसान है, जितना पूछेगा उतना 9 लिख देना है, तो वो आपका सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं ट्रिक नंबर 3। अब देखते हैं बच्चों ट्रिक नंबर 3। हालांकि इसको कई लोग का कहना है कि ये ट्रिक नहीं है, लेकिन हम अपने अनुसार से इसको बना दिए हैं ट्रिक। अभी जो ट्रिक नंबर 1 और 2 दिए वो हालांकि ट्रिक ही था,
और इसे भी आप ट्रिक मान सकते हैं। तो देखिए, किसी अंक की सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ने पर अगले अंक की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है। यानी आपका कोई भी, जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं, किसी अंक की सबसे बड़ी संख्या, यानी कोई भी सबसे बड़ी संख्या लेना है। जैसे कि मान लीजिए हम ले लेते हैं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 99। इसमें क्या करना है, एक जोड़ देना है। यदि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में, क्या बोल रहा है, किसी अंक की सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ने पर अगले अंक की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है। यानी 99 में यदि एक जोड़ते हैं तो इसके अगले अंक की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है। 99 में जोड़िए कितना आएगा, 100। तो ये क्या हो गया, 100। ये 100 हो गया आपका 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यानी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़े तो 100 प्राप्त हुआ, और 100 ही मेरा क्या है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब एग्जाम्पल नंबर थोड़ा 2 देखते हैं। यदि 99 में 9999, यानी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होगा। इसमें यदि आप एक जोड़ देते हैं तो 1000 प्राप्त होता है। तो 1000 यानी 1000 क्या हो गया, ये 1000 आपका 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हुआ। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है। तो कोई भी अंक, यानी वो सबसे बड़ी संख्या, किसी भी सबसे बड़ी संख्या में आप एक जोड़ देते हैं तो आपको अगले अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है। 99 में एक जोड़े तो 100 आया। 100 मेरा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 99 क्या था, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ते हैं तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ते हैं तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। यदि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त हो जाता है बच्चों, 10,000 प्राप्त होता है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ते हैं तो 10,000 प्राप्त होता है। 10,000 आपका क्या होता है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है। इसी तरह यदि एग्जाम्पल 4 का बात करते हैं, यदि आप एक अंक की सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ते हैं तो 10 प्राप्त होती है। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़े तो 10 प्राप्त हुआ। ये 10 क्या हो गया मेरा, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हुआ। तो क्या समझे इस पॉइंट के, इस ट्रिक के माध्यम से कि यानी आप किसी भी बड़ी संख्या में एक जोड़ते हैं, अगले अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको प्राप्त होता है। चलिए अब हम लोग ट्रिक नंबर 4 को देखते हैं। तो चलिए बच्चों आप ट्रिक नंबर 4 को देखते हैं। तो ट्रिक नंबर 4 क्या है बच्चों, किसी अंक की सबसे छोटी संख्या में एक घटाने पर अगले अंक की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होती है। देखिए सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ा जाता है और सबसे छोटी संख्या में एक घटाया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर, जैसे कि आप मान लीजिए 10 क्या है बच्चों, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या में क्या बोल रहा है,
किसी अंक की सबसे छोटी संख्या में एक घटाने पर अगले अंक की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होती है। तो सबसे छोटी संख्या में एक घटाना, तो 10 क्या है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इसमें एक घटा दिए, इसमें एक घटाए तो क्या आया, 9 आया। तो 9 क्या आ गया, अगले अंक को, ये 9 क्या है, सबसे बड़ी संख्या, यानी ये 9 क्या है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 समझते हैं। यदि आपसे पूछा जाए जैसे कि 100 क्या है, ये 2 अंकों की नहीं है, ये 3 अंकों की है, 2 अंकों के ऊपर वाला नंबर है, 2 अंकों की नहीं है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होता है, 10। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में कितना घटाना, एक घटाना, तो क्या आ जाएगा, 99 आ जाएगा। तो 99 क्या है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हुआ। एग्जाम्पल नंबर 3 समझते हैं। यदि 1000 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में यदि 1 घटाते हैं तो 999 यानी 9999 आता है। 999 प्राप्त हुआ, 999। 1000 में 1 घटाए तो 999 आया। तो 999 क्या हो गया मेरा, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होती है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होती है। एग्जाम्पल नंबर 4, 10,000 में यदि 1 घटाइएगा तो 9,999 प्राप्त होगा। यानी ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होती है। तो क्या समझे बच्चों कि किसी अंक की सबसे छोटी संख्या में 1 घटाइएगा तो आपको सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होगी। 10 में 1 घटाए, 10 मेरा क्या है बच्चों, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो जब 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या में 1 घटाए तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हुई, यानी 9 क्या है, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या। 100 क्या है बच्चों, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में 1 घटाए तो 99 आया। तो 99 क्या है बच्चों, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हुआ। 1000 में 1000 क्या है बच्चों, 1000 आपका 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 1000 में यानी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में 1 घटाए 999 प्राप्त हुआ। और 999 आपका क्या है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। आप अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1000 के बाद हम 10,000 में 1 घटाए तो 10,000 आपका क्या है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में जब 1 घटाए तो 9,999 प्राप्त हो। 9,999 आपका क्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो इस तरह से हम ट्रिक 4 को हम समझे कि किस प्रकार से ट्रिक 4 में जब कोई सबसे छोटी संख्या में 1 घटाते हैं तो बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होता है।